नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। बताते चले कि 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में भीषण जल त्रासदी आई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि उस जल प्रलय में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसी त्रासदी में आदि शंकराचार्य की महासमाधि स्थल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से श्री केदारनाथ धाम में 87 धर्म स्थलों के विकास का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसके उपलक्ष्य में शुक्रवार को कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित मां मुंडेश्वरी धाम का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैमूर के द्वारा वीडियो वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयास से केदारनाथ धाम की भव्यता पुनर्जीवित हुई है। शुक्रवार को कई परियोजनाओं के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर दिल्ली स्थित आवास पर साधु संतों की संगति में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए यज्ञ एवं पूजन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए परियोजनाओं के यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर मेरे लिए यह भावुक क्षण है। 2013 में आई केदारनाथ धाम की त्रासदी में सपरिवार प्रत्यक्ष भोगी रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने श्री आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल को बाढ़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। मैं परिवार सहित जीवन मरण से कई दिनों तक वहां संघर्ष करता रहा। मेरे साथ उस दिन तीर्थ यात्रा पर गए आधे से अधिक मेरे जीवन एवं सहयोगी त्रासदी के शिकार हो गए थे। की जो त्रासदी थी, केदारनाथ घाटी में जो त्रासदी हुई थी, उस देवभूमि में जिस प्रकार से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो उनकी मूर्ति, उनकी समाधि विध्वंस हो गई थी। मैंने वो प्रलंकारी बाढ़ में देखा किस प्रकार से उस त्रासदी में उनकी मूर्तियों को किस प्रकार से पानी में उछलते हुए, और साथ साथ उसी पानी में हम परिवार के लोग भी बह रहे थे। उस दृश्य को देख करके आज मुझे लगा कि जो मेरी कल्पना थी कि शायद अब कब बनेगा वो उनकी समाधि, कब उनकी मूर्ति फिर यहाँ स्थापित होगी, लेकिन मैं आज बहुत भाव विभोर हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी जनता की भावना को देखते हुए और वो स्वयं आत्म प्रेरित होकर उन्होंने जिस प्रकार से श्री केदारनाथ की त्रासदी के बाद लोगों में जो ये अविश्वास हो गया था कि अब केदारनाथ में दर्शन के लिए लोग नहीं आ पाएंगे, उस विश्वास को, उस मिथ्या को तोड़ा, और जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, जो चारों धाम और चारों पीठ की जो स्थापना, उसकी रचना जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था, उनके समाधि का, उनकी मूर्ति का भी आज वहाँ पुनर्निर्माण हुआ और भव्य निर्माण हुआ। ये कल्पना साकार होते हुए मैं अति गौरवान्वित हूँ। और इसी अवसर पर मैं आज अपने परिवार के साथ जो उस समय मैं केदारनाथ की त्रासदी में इसी भगवान केदारनाथ की घाटी में उनके मंदिर में 3-4 दिनों तक लगातार, जहाँ मैं गर्भगृह में 0 डिग्री टेम्परेचर पर कैसे बिताया 3 रात, ये मेरे लिए सचमुच कहा जाए कि आज बड़ा ही गौरव का दिन है। और उन तमाम प्रलयंकारी चीज़ों की याद आज भी मुझे सता रही है। और वो सपना नहीं, वो दिवा स्वप्न नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में हजारों करोड़ की योजनाओं से उस तरह केदारनाथ की घाटी में, जहाँ 27 अक्टूबर 2017 को उन्होंने उसका शिलान्यास रखा, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें। कैमूर से कर्णदानी तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले में भभुआ नगर वार्ड पार्षद के सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में नमामि गंगे के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पहले दिन भभुआ नगर स्थित सुवरा नदी के तट पर दीप प्रज्वलित कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन नगर के सभी विद्यालयों में पेंटिंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं तीसरे दिन योगा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। रक्तदान शिविर में 6 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। बताते चले कि पूरे देश में नमामि गंगे के तहत विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
जिसके तहत कैमूर जिले के बबुआ में नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। नमामि गंगे तहत जो 3 दिवसीय हम लोग का महोत्सव चल रहा था, उसके अंतर्गत आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन आज हम लोगों ने स्टेडियम में योगा करवाया। उसमें 200 लोग सम्मिलित हुए। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में हम लोगों ने ब्लड डोनेट करवाया, जिसमें 6 लोग हमारे सम्मिलित हुए, 6 लोगों ने डोनेट किया। और इसी के साथ नमामि गंगे के तहत गंगा महोत्सव का आज समापन हो। जिले में आज जितने भी हम लोग घाटे घूमते हैं, चाहे नगर में लोगों से बातें करते हैं, तो पहले की अपेक्षा लोग ज़्यादा जागरूक हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि सफाई का माहौल दें, कि लोग स्वतः सफाई रखें और लोग अग्रेसिव भी हैं सफाई के प्रति। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है जनता के बीच, जिससे हम लोग साफ़ सफाई के बीच लोग जागरूकता फैला रहे हैं, खुद फैला रहे हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। नगर लोगों के संदेश है कि सबसे पहले मैं धनतेरस की, दिवाली की सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, अपने नगर परिषद परिवार से, सारे माननीय पार्षदगणों की तरफ से। साथ ही साथ लोगों से मैं कहूँगा कि पटाखों से बच्चों को दूर रखें, अच्छे से त्यौहार मनाएं, छठ पे अच्छे से बच्चों के साथ रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है घाटों पे, और परिवार के साथ खुशीपूर्वक ये त्यौहार मनाएं। ऐसी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। गंगा उत्सव 2021 के तहत जो है ब्लड डोनेशन और सुबह मॉर्निंग में जो है योगा कार्यक्रम था, जो आज पूरी तरह सफल रहा और नगर परिषद भभुआ द्वारा जो है जिला प्रशासन भभुआ के नेतृत्व में चल रहा था। हम लोगों ने आज पूरी तरह सफलपूर्वक उसको कार्यान्वित किए और 6 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। नमामि गंगे स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ पर गंगा उत्सव 2021 के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। ने जो है ब्लड डोनेशन किया, जो उसका मात्रा रहता है 2 अंश से, कोई किन्हीं ने 4 अंश, इस तरह दान। हाँ, आज जो है आज समापन 3 दिन का कार्यक्रम था, आज समापन हुआ और कल हम लोग जो है गंगा उत्सव 2021 मनाएंगे नगर परिषद भभुआ कार्यालय में। हम लोग आम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। यदि ज़रूरत पड़े तो नगर परिषद भभुआ को भी फ़ोन के द्वारा यदि कहीं कचरा हो तो फ़ोन करके कचरा मतलब 1 घंटा के अंदर हटवा सकते हैं। और इस दीपावली के अवसर पर भी हम चाहेंगे कि शहर को जो है साफ़ सुथरा रखा जाए और गंगा उत्सव जो है 2021 को पूरी तरह सफल बनाया जाए। कैमूर से सीनू संवाददाता कर्णधारी तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के नेवरास में क्रीड़ा भारती कैमूर विभाग का बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष नेवरास पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू के द्वारा किया गया। बैठक में क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष सह कराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर राज ने कहा कि क्रीड़ा भारती संपूर्णतया खेल एवं खिलाड़ियों का संगठन है। उन्होंने कहा कि खेल से खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं चरित्र दोनों का निर्माण होता है और इसके साथ ही खिलाड़ियों द्वारा जेल में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से राष्ट्र का निर्माण होता है। राजेश्वर राज ने क्रीड़ा भारती के प्रारंभिक गठन से लेकर आज तक के संक्षिप्त इतिहास को बताते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही और आगामी कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करने पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में नेवरास पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रोहतास के विभाग संचालक गणेश पांडे, मंत्री सत्यम कुमार, प्रमोद कुमार सिंह, रणधीर प्रताप सिंह, राजेश चौबे एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, कैमूर में आने का 2 उद्देश्य था। पहला तो था देश के हमारे दुनिया के सबसे मजबूत नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज केदारनाथ जी में कई योजनाओं का लोकार्पण किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसका सीधे टेलीकास्ट देश के लगभग 87 जगहों पर, जहां आदि शंकराचार्य जी का प्रवास, उन 87 विभिन्न जगहों पर जहां हमारे देश के साधु संत परंपरा के लोग, समाज के विभिन्न गणमान्य लोग आज उस कार्यक्रम के मुख्य साक्षी बने, हिस्सा बने। उसी के तहत आज माँ मुंडेश्वरी धाम जो यहाँ अवस्थित है, उस धाम पर कार्यक्रम आयोजित था, जहाँ हम लोग भी आज बाबा केदार की कृपा से जो सांस्कृतिक
चेतना जगाने का जो काम किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भी वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए साक्षी बने। तो उद्देश्य हमारा वो था। दूसरा कारण, आज हम सभी यहाँ कुदरा के निवासी गांव में आए हैं। युवा भारती के अध्यक्ष स्वर्गीय जय कुमार सिंह जी, जो यहाँ के जय प्रकाश सिंह जी, जो यहाँ मुखिया थे, लगातार मुखिया थे, हम उन्हें नमन भी करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उनके सुपुत्र धर्मेंद्र सिंह जी, जो हमारे क्रीड़ा भारती के जिला के अध्यक्ष हैं। हमारी बाई तरफ लालापुर चिल्ड्रन पैराडाइज विद्यालय के प्रधानाध्यापक और हमारे क्रीड़ा भारती के मंत्री भाई सत्यम जी हैं, जहां क्रीड़ा भारती आगामी 15 नवंबर को राष्ट्रमाता जीजामां पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल लालापुर कुदरा में कर रही है। उस कार्यक्रम के निमित्त भी आज हम सभी यहाँ अपने खेल के विभिन्न संगठन के भाइयों के साथ चर्चा करनी थी। को कैमूर जिला क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से युवाओं को लेकर खेल प्रति क्या है? उस कार्यक्रम में हमारे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सैनी जी, हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सह क्षेत्र प्रचारक श्री राम कुमार जी ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। अन्य गणमान्य लोग भी रहेंगे। खेल से चरित्र का निर्माण, चरित्र से राष्ट्र का निर्माण, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सामर्थ्य भारत। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है देश के 135 करोड़ लोगों को खेल के मैदान से जोड़ना, ताकि हमारा भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो और सामर्थ्य हो। क्रीड़ा भारती इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है, जहां कैमूर जिला में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्रीड़ा भारती कैमूर के युवाओं के लिए क्या क्रीड़ा भारती कैमूर के युवाओं से सबसे पहले अपील ये करती है, और हम यहाँ के अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं, खेल जगत से जुड़े तमाम भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि हर लोग, चाहे जिस उम्र के लोग हों, खेल के मैदान से 1 घंटा अवश्य जुड़ें। अपने बच्चों को खेल के मैदान में अपने साथ 1 घंटा के लिए अवश्य जाएं और यह आवाज़ बने कि राइट टू प्ले लागू हो। इसके लिए समाज में आवाज़ बने कि खेल का मौलिक अधिकार लागू हो और खेल विषय जो आज संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है, जो राज्य सरकारों का विषय है, केंद्र सरकार निर्णय लेती है तो राज्य सरकार मानने को विवश नहीं है। तो यह मांग उठे कि हमारी भारत की सरकार खेल विषय को संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल करे, ताकि जो भारत सरकार निर्णय ले उसको राज्य सरकार मानने को विवश हों, राज्य सरकारें उन योजनाओं को मानें। हम आज इस बैठक के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद भी देना चाहते हैं, जिन्होंने आज खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी जैसे ईमानदार खिलाड़ी के नाम पर करने का काम किया है। और आज क्रीड़ा भारती का प्रयास का ही परिणाम है कि आज फिट इंडिया हिट इंडिया प्रधानमंत्री जी की जो नई खेल नीति आई, आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज पैरा ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हम राजेश्वर राज, पूर्व विधायक काराकाट, प्रदेश अध्यक्ष क्रीड़ा भारती बिहार, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य क्रीड़ा भारती। कैमूर से कर्णदानी तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके